किसी भी कुल में उत्पन्न व्यक्ति किसी भी वर्ण की शिक्षा दीक्षा ले सकता है। उस वर्ण के गुण कर्म ग्रहण करके उस वर्ण का कहला सकता है। मेरी व्यवस्था का आधार वेद में आया हुआ वह मंत्र था जिसके अर्थ का तुमने अनर्थ कर दिया, मुझे बदनाम किया और वैदिक सभ्यता को कलंकित किया। ब्रह्मा के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति का भ्रम फैलाया। मेरी व्यवस्था का आधारभूत पहला मंत्र है यत् पुरुषम व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखम किमस्य कौ बाहु का उरु पादा उच्चेते। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त का यह मंत्र है। जब दिव्य शक्तियां सामाजिक पुरुष की कल्पना करती हैं तब कितने प्रकार से कल्पित करती हैं। इस समाज का मुख सदृश क्या होता है? बाहु के समान कौन होते हैं? उरु अर्थात जंघा के समान कौन और पैर के समान कौन कहे जाते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर में अगला मंत्र कहा गया है ब्राह्मणोऽस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद् वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण इस समाज व सामाजिक पुरुष का मुख के समान बनाया गया, क्षत्रिय बाहु के समान और वैश्य उरु के समान किया गया। पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। मंत्र को समझने में भारी भूल की गई। वाक्य था अस्य मुखम ब्राह्मणम आसीत्, अर्थात मानव समाज रूपी विराट पुरुष का जो मुख्य भाग होगा उसका नाम ब्राह्मण रखेंगे। परंतु आपने अर्थ निकाला जो ब्राह्मण कहलाता होगा उसको हम समाज का मुखिया कहेंगे। दोनों वाक्यों की भावना में कितना अंतर है। यहाँ पर कृतः शब्द का प्रयोग यह सूचना दे रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय आदि गुण कर्म और स्वभाव से बनाए जाते हैं। मंत्र में आए अजायत शब्द को लेकर उल्लूक भट्ट आदि ने ऐसी कल्पना की जो विश्वास से परे है और भ्रामक है। उन्होंने यह अर्थ किया ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण को पैदा किया, बाहुओं से क्षत्रिय को, जंघाओं से वैश्य को और पैर से शूद्र को उत्पन्न किया। वास्तव में यह अलंकारिक वर्णन है जिसका अर्थ इस प्रकार बनता है कि परमात्मा ने मुख, बाहु, जंघा और पैरों के गुणों की समानता के अनुसार 4 वर्णों का निर्माण किया। दूसरे मंत्र में अजायत शब्द को पहले मंत्र के उच्चेते शब्द के साथ जोड़कर पढ़ें तो इस शब्द का अर्थ उत्पन्न होना नहीं बनता, जैसा कि कुल्लूक भट्ट इत्यादि ने इसकी व्याख्या में कहा है। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि यहाँ वर्णों की उत्पत्ति की बात हुई है, वर्ण धारण करने वाले व्यक्तियों की नहीं।